भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी से जुड़ी कुछ लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सुरभि जी, हम बाबा जी से जुड़े हैं, हमने बाबा महाराज जी का स्वरूप अपने मंदिर में स्थापित किया है, हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा हम रोज़ करते हैं, हम बहुत पूजा करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा कुछ काम नहीं बना। बाबा महाराज जी पता नहीं हमारी कब सुनेंगे, कब हमारे बिगड़े काम बनेंगे। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप बाबा महाराज जी से अभी जुड़े और बस एक चमत्कार हो जाए और महाराज जी खुद आके आपका रुके काम बनाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ आपका जो काम करता है, इस बीच में जो सारा रोल रहता है, वो होता है हमारे कर्मों का। हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए और बाबा महाराज जी के प्रति आप पूरी श्रद्धा और विश्वास रखिए, मन से उनसे जुड़िए, अपने आप को पूरा बाबा जी के समर्पित कर दीजिए। हम सभी क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक शर्त रख देते हैं कि आप हमारे पहले ये काम बना दीजिए, फिर हम आपको मानेंगे, हम फिर आपके दर्शनों को आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परमात्मा को भी शर्तों में बांध देते हैं। इसीलिए बाबा महाराज जी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मेरी शक्तियों का प्रदर्शन हो, मैं अपनी शक्तियों के बारे में किसी को बताऊं। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, जो बाबा महाराज जी से जुड़े हुए हैं, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास इतना अटूट, इतना मजबूत कर लें बाबा के प्रति। फिर देखें आप, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हम आज बाबा जी से जुड़ गए हैं, बस अब तो कोई चमत्कार हो जाए। नहीं, हमें अपने काम अपने आप ही करने हैं, लेकिन प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा, भाव हमें बना के रखने हैं। हम अपने कर्म अच्छे करें। हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें अपनी रोज़ की ज़िंदगी जो होती है उस बीच में कर सकते हैं। जैसे इतनी गर्मी पड़ती है, इन बेज़ुबान जो पशु पक्षी जितने जानवर हैं, इन सब के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम पक्षियों के लिए बाजरा, पानी और भी कुछ खाने की चीज़ें रख सकते हैं। ये बेज़ुबान जानवर हैं, इनके लिए खाना, पानी, ये सब हम इनके लिए रखें। फिर आप देखें, आपकी आत्मा को भी, आपको खुद को कितना अच्छा लगता है। दुआएं मिलती हैं हमें, क्योंकि हम ज़िंदगी में पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन दुआएं कमा के देखें आप सब। दुआएं कमाने में, आशीष कमाने में जो मज़ा है, बस उसके तो क्या ही कहने। इसीलिए आप अपने कर्म अच्छे रखें, कभी किसी का मन ना दुखाएं। बस बाबा महाराज जी भी तो यही कहते थे, भूखों को खाना खिलाएं। इन बेज़ुबान जानवरों की आप थोड़ी सी मदद तो करें, फिर आप देखिए कि आपको खुद को कितना अच्छा लगता है। बाबा महाराज जी से जुड़े रहें, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। आज की मैं जो बाबा की लीलाएं और चमत्कार जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुरादाबाद का एक परिवार, उनका बेटा संदीप, जब वो 10 साल का था, तभी से अपने परिवार के साथ वह श्री कैंची धाम बाबा महाराज जी के दर्शन करने जाया करता था। जब भी उस परिवार को समय मिलता था, वह श्री कैंची धाम के दर्शन ज़रूर करता था और संदीप हमेशा उनके साथ जाया करता था। इसी बीच में उसकी पढ़ाई पूरी हुई। 12वीं पास करने के बाद उसका सिलेक्शन रूस के एक मेडिकल कॉलेज में हो गया और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वह रूस चला गया। एक दिन वह अपने होटल में जब जाने लगा,
तो रास्ते में उसको लगा कि मैं अपने खाने की कुछ चीज़ें खरीद लेता हूँ। जब वह वो चीज़ें खरीदने लगा तो उसको ये महसूस हुआ कि मेरे आसपास कुछ 2-3 बदमाश टाइप के लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। खैर वो आगे चलता गया और होटल में जब वो लिफ्ट में जाने लगा, उसके साथ साथ वह बदमाश भी लिफ्ट में उसके साथ आ गए। अब उन बदमाशों ने संदीप के सामने चाकू निकाल लिया और उसे कहने लगे कि जो भी सामान तुम्हारे पास है वह सब हमें दे दो। संदीप को एक पुरानी बात याद आ गई कि ऐसे ही किसी और के साथ कभी हुआ था कि लिफ्ट में किसी ने उसको पकड़ लिया और चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। संदीप ने अपनी किताबें दे दी कि इसमें देख लो अगर तुम्हें कुछ मिल जाता है, और उसने अपनी घड़ी भी निकाल के दे दी। बदमाशों को जो सामान संदीप के पास मिला उन्होंने सब अपने पास रख लिया। उन बदमाशों में से एक बदमाश की शक्ल सरदारों की तरह, उसका जो चेहरा था कुछ मिलता जुलता था। उसने दूसरे बदमाशों से कहा कि इसके गले में जो चेन है उसे निकालो। जैसे ही उस बदमाश ने संदीप के गले से वह चेन खींचनी चाही, उस चेन के अंदर उसे एक लॉकेट नज़र आया। जब वो लॉकेट लटकता हुआ उसे नज़र आया तो उस लॉकेट में बाबा महाराज जी का स्वरूप था। न जाने उस स्वरूप को देख के उस बदमाश को क्या हुआ, उसने तुरंत दूसरे बदमाशों से कहा, चलो अब जल्दी से यहाँ से भाग चलो। और वह बदमाश उस चेन को छोड़कर तुरंत वहाँ से भाग गए। यहाँ आपको यह बताना चाहती हूँ कि उस बदमाश ने जैसे ही बाबा महाराज जी का स्वरूप उस लॉकेट में देखा, न जाने उसकी बुद्धि को क्या हुआ कि वह बाकी बदमाशों को लेकर भी वहाँ से चला गया। तो यहाँ आप ये देखिए कि बाबा महाराज जी ने अपनी कृपा उस लॉकेट से ही कर दी, संदीप के ऊपर उस लॉकेट से ही कृपा कर दी बाबा महाराज जी ने। और संदीप ने बाबा महाराज जी को हाथ जोड़े और वो सही सलामत वापस अपने रूम पर चला गया। बाबा महाराज जी से मैंने आपसे कहा कि बाबा महाराज जी से जुड़ें, पूरी श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें। बाबा जी सबकी बिगड़ी बनाते हैं, सब पर अपनी कृपा करते हैं। ऐसे ही मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बाबा महाराज जी की मैं जो ये लीलाएं आपको सुनाती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि हम सब भक्तों को बाबा महाराज जी के बारे में पता होना चाहिए कि बाबा जी कब, कहाँ, कैसे, किस पे कृपा कर दें। तो बाबा महाराज जी से जुड़े रहें और भक्तों को भी जोड़ें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय सिया राम।